अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 40 करनी है। 39 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 40 है, इसको हम देखते इसमें हमें क्या कहा हुआ है। ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल नंबर 40 है। इसमें हमें आइगन वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये आइगन वैल्यूज़ है और हमें आइगन फंक्शन दिया हुआ और इसमें हमें डिरिचलेट कंडीशन दी हुई है। ठीक है, गिवन है सारा सिस्टम ना, हमें सारा कुछ गिवन है और इसमें हमने सेम वही काम करना है वो जो पीछे किया हुआ है। 3 केस फाइंड करने हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एग्जांपल नंबर 39 के उसमें भी हमने केस फाइंड करके और वैल्यूज़ फाइंड कर दी और हमने बता दिया कि आइगन वैल्यूज़ है और आइगन फंक्शंस है इस प्रॉब्लम में। ठीक है, इसमें भी हमने सेम वही काम करना है। इसमें हमने पहले लैम्डा को 0 लेना है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, वही करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये हमें कंडीशन मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैंने बताया कि 3 केस करने हैं। ठीक है, ये हमने केस 1 ले लिया, इसमें हमने लैम्डा 0 लिया। अगर हम लैम्डा 0 लेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास ये आ गया। हमने इसका डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेनी है। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल, हमारे पास ये आ जाना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, a/e⁻x। ठीक है, ये जब ऊपर चल जाएगा ये पॉजिटिव है, नीचे ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, ये हो जाएगा। हमने इसका अगेन इंटीग्रेशन ले लेनी है डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए। जब हमने इसके लिए हमारे पास प्लस b कांस्टेंट आ गया, इसका ये माइनस नीचे आ गया। ठीक है, अब हमें कौन सी कंडीशन गिवन थी? डिरिचलेट कंडीशन हमारे पास गिवन थी कि u(a) भी 0 है और u(0) भी 0 है। ये हमें कंडीशन गिवन थी। जब हमने u को ux की जगह 0 पुट किया, e⁻0 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है ना। इधर लिख देती हूँ, e⁻0 = 1 होता है। तो हमारे पास -a+b आ गया, ये 0 हो गया। a+b = 0 है। इधर a माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। हमारे पास b = a आ गया। अब हमने ना x की जगह a पुट कर देना है। तो -a माइनस ये देखें, तो b हमारे पास हमने क्या किया था? b हमारे पास a के इक्वल है। b की जगह हमने a पुट कर दिया, a हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये मतलब 0 के इक्वल आ जाएगा। हमने इधर ये 0 के इक्वल नहीं है, पर हमने इधर से ख़त्म कर दिया है। ठीक है, हमने इधर साइड पे लिख भी देना है कि सिंस ये जो हमारे पास वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 0 है और a हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। जब a 0 है तो b किसके इक्वल था? a के इक्वल था। तो जब इधर a की वैल्यू पुट करेंगे तो b भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया। अब हमने क्या करना है? ये जो हमारे पास कंडीशन थी ये नॉट इक्वल टू 0 शो करवानी है। ठीक है, हमने ये हमने कैसे लिखा? -a+b = 0 -a e⁻−a+b। ये कैसे लिखी? ये जो कंडीशन थी ऊपर इधर ये -a+b = 0 और ये नीचे वाली -a+b, ये वाली हमने कंडीशन लिख ली। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे -1 + e⁻−a, ये किसके 0 के इक्वल नहीं ना आई। ये देखिए, हमने ऊपर लिखा था कि ये नॉट इक्वल टू 0 और हमने शो भी करवा दिया कि नॉट इक्वल टू 0 है, बट a भी 0 है और b भी 0 है। ठीक है, ये हमारे पास लैम्डा = 0 केस था। अब ये हमारे पास केस 2 है। इसमें हमने λ² > 0 लिया। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है e⁻x u' का होल डैश प्लस λ² e⁻x u = 0 है। ये हमारे पास क्वेश्चन था, गिवन क्वेश्चन था। अब लैम्डा इधर 0 नहीं है, इधर > 0 है, तो हमने इसका ना डेरिवेटिव ओपन कर लिया। देखें ना, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस λ² e⁻x u, ये एज इट इज़ आ गया। अभी e⁻x इसमें मतलब कॉमन आ जाएगा, तीनों में है ना, तो हमने कॉमन ले लिया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब ये जो डेरिवेटिव होता है हम इसको d भी लिखते हैं ना, मतलब सिंगल को d लिख लेते हैं, डबल को हम d² लिख लेते हैं। तो इधर हमने क्या मतलब पहले हमने e⁻x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। अब हम इसको d² + λ² u लिख सकते हैं। इधर आना है, ये देखें, इधर u आना है, इधर भी u आना है, इधर भी u आना है। ठीक है, u अब इसमें से u भी कॉमन निकल गया, तो हमारे पास d² + d + λ² = 0। ये मैंने इधर लिख दिया। ये d किस तरह आया? डेरिवेटिव को शो करता है d। ठीक है, तो हमने शो करवा दिया कि u नॉट इक्वल टू 0, सिंस हमने इधर साइड पे लिख देना है।
तो अब इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इधर क्योंकि डी स्क्वायर है प्लस डी प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो ठीक है इसमें फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ होगा। और हमारे पास ए किसके बराबर है, उसमें यही होता है ना, ए बी सी होता है। तो ए वन है, बी वन है और सी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर है। हमने वैल्यूज पुट कर दे रही है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a आता है, ठीक है ना, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी वैसे ही, माइनस बी प्लस माइनस 1 का एक बी का स्क्वायर माइनस 4a1 लैम्डा सी का स्क्वायर =2 आ गया। इसमें से अब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो हमारे पास बन गया 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/2 आ गया। अब माइनस कॉमन ले लिया ना, जो अयोटा स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हमने अयोटा स्क्वायर -1 की जगह हमने अयोटा स्क्वायर लिख लिया। इसको जब खोलेंगे तो हमारे पास -1 ही आ जाएगा, तो हमने लिख लिया अयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो -1 हमने इसको अलग-अलग कर लिया, अयोटा स्क्वायर था बाहर आ गया, अयोटा प्लस माइनस अयोटा -1/2, मतलब इनको अलग-अलग कर लिया ना, -1/2 प्लस माइनस अयोटा 4 लैम्डा स्क्वायर -1/√2 आ गया। तो ये हमारे पास इमेजिनरी और रियल वैल्यू आ गई, मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ आ गई ना, ये हमारे पास अयोटा वाली, जहाँ पे अयोटा आ जाए वो कॉम्प्लेक्स को शो करता है। द जनरल सोल्यूशन इज, हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था EX cos x प्लस अयोटा साइन x, ये मतलब रियल वैल्यू बाहर होती है और इमेजिनरी को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। सेम वही काम किया, हमारे पास रियल कौन सी थी, -1/2 e की पावर -1/2 आ गया। ए कोस की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस बी साइन की जगह हम साइन के वो जो एक्स की जगह हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने इसमें ड्रिचलेट कंडीशन यूज़ करनी है फॉर u =0 की ड्रिचलेट कंडीशन, u a भी 0 था, u 0 भी 0 ही था। एक्स की जगह जब हमने 0 पुट किया, जब साइन 0 किसके इक्वल होता है, साइन 0 =0 और कोस 0 कोस 0 =1 होता है, 1 होता है कोस 0। जब हमने इधर 0 पुट किया तो साइन सारा ही 0 हो गया, कोस 0 जब इधर 0 पुट करेंगे सारे टर्म 0 हो जाएगी, तो कोस 0 1 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा इधर। तो ये a =0, हमारे पास ये टर्म भी 0, ये 0 के इक्वल था, इधर 0 ही आ जाएगा, तो a =0 आ गया। हमारा सेकंड केस भी हमारे पास a =0 आ गया। अब हमने फॉर a हमने पुट करना x की जगह, जब हमने a पुट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने ऊपर शो करवा दिया था कि a हमारे पास 0 है, तो हमने ये सारी टर्म 0 कर दी, प्लस b साइन, ये सेम b वाली साइन वाली ऐसे ही आ गई। अब हमने क्या करना, ये 0 हो जानी है टर्म, इसकी जगह हमने 0 लिख दिया। तो अब हमें पता है कि साइन n पाई किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब n में 1 2 3 सो ऑन, जितनी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाए हमारे पास जवाब 0 ही आएगा, ठीक है। हमने इधर शो करवा दिया कि b ≠ 0, जब हमने इसको साइन इधर देखे ना, मैंने बता दिया कि साइन n पाई 0 के इक्वल है, तो हमने इधर लिख दिया, जब साइन उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, ये 0 ही आएगा, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, n पाई, ठीक है, इधर n पाई लिख दिया और n सो ऑन 1 2 3। तो अब कुछ हम पूछेंगे, सोचेंगे कि हमने साइन n पाई मतलब ये क्यों लिखा, n पाई क्यों लिखा साइन की जगह ना, मतलब ख़त्म करके साइन को हम 0 भी तो लिख सकते थे, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ये शो करवाना है। ये देखें वैल्यूज़, ये देखें, शो डैट लैम्डा का स्क्वायर n पाई ओवर a का स्क्वायर, हमने ये वाली कंडीशन शो करवानी है। इसको बनाने के लिए हमने इस वजह से साइन 0 की जगह n पाई लिखा है, ठीक है। ये n पाई आ गया। अब हमने बोथ साइड पे स्क्वायर ले लिया, तो हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर से कैंसिल, 4 लैम्डा का स्क्वायर -1/4 a का स्क्वायर n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। ये इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ये इधर माइनस हो रहा, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास केस 2 था, हमने जहाँ पे शो किया कि लैम्डा स्क्वायर >0 है। अब हमारे पास केस 3 है कि लैम्डा स्क्वायर <0 है। अभी हमारे पास कौन सा केस है कि लैम्डा स्क्वायर <0 है, लैम्डा नेगेटिव है, ठीक है यहाँ पे।
तो हमने वही जो हमारे पास लास्ट पे आंसर निकला था, जहाँ पे हमने साइन इनवर्स 0 लिया था, उसकी जगह n पाई लिखा था, हमने वही वाली कंडीशन को लिया, उनका स्क्वायर लिया। अब ये 4 कहाँ से आया, पीछे हमने किया कि ये देखें ना, 4 ये था ना, -1 था, माइनस इधर -1 इधर माइनस हो रहा था, इधर आकर प्लस हो जाएगा, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और इधर भी डिवाइड ही होगा। तो इधर भी 4 था, 4 से इधर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। तो हमारे पास n कहाँ तक है, सो ऑन है द आइगन फंक्शंस बाय 1 पुट a। अब जो हमने पीछे मतलब कंडीशन निकाली थी, जहाँ पे हमने ना कॉम्प्लेक्स वाला काम किया था, वहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ उस कंडीशन में हमने a को 0 पुट कर दिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में x वाली वैल्यू पूछी गई है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू जो सी है वो x फॉर्म में है। तो हमारे पास पहली मतलब जो इक्वेशन 1 थी कॉम्प्लेक्स की, तो उसमें हम x पे पहले बात की, जनरल बात की थी हमने, उस वाली इक्वेशन में हमने a को जब 0 पुट कर दिया तो हमारे पास b वाली वैल्यू रह जाएगी। तो अब इस वैल्यू को मैंने आपको बताया था, अगर फंक्शन हमें गिवन है m में या n में या फाई में साई में जिस में भी है, हमारे पास जो जवाब निकले या जो भी चीज़ भी निकलेगी हमने उसको उसमें कन्वर्ट कर देना है। और हमारे पास इधर क्वेश्चन किस चीज़ में है, हमारे पास इधर क्वेश्चन n फॉर्म में है, तो हमने इधर वही काम किया, u के साथ n लगा दिया, मतलब b के साथ भी n लगा दिया क्वेश्चन के हिसाब से। इसको ऐसे लिख लें तो या फिर इसको ऐसे लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 40 का सॉल्यूशन था, जो बस यहीं तक था, जहाँ पे हमने 3 केस सॉल्व किए, नेगेटिव, पॉजिटिव इज़ इक्वल टू 0। आज का लेक्चर हमारा बस यहीं तक था, जिसमें हमने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल की है। अगर आपको किसी स्टेप में समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।